अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने बिजनेस लॉ के दो क्वेश्चंस आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए। आपको ये भी बताया आपने क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है और हर पॉइंट के अंदर हेडिंग्स के अंदर आपने एग्जाम्पल्स कैसे लिखनी है। जो कि बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स अगर आप पास होना चाहते हो इस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन एग्जाम्पल्स को मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख के भी बताया था कि आपने इस तरह इसको लिखना है, आपने उसको नोट डाउन करना था और शायद आपने किया भी होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि हमारे पास है एक्सेप्टेंस। ये आपको एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में आया भी था। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूं ताकि इसको आप अपने वर्ड्स में लिख पाओ। देखो, लिख पाओगे अगर आप कोशिश करोगे ना तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो। देखिए, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्सेप्टेंस कहते हैं ऑफर को कबूल करना। फर्ज करो मैं आपको ऑफर देता हूं कि एक कार ले लो। अगर आप मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो, कबूल कर लेते हो, ठीक है जी, इस गिवन टाइम के अंदर, इस गिवन डेट के अंदर आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपकी कार ले लूंगा, आपको आपके पैसे दे दूंगा। तो ये क्या क्या चीज कहलाएगी? अगर मैं किसी की भी ऑफर, किसी शख्स की वैलिड ऑफर, यानी कि वैलिड ऑफर, ये नहीं कि अगर मैं आपको कुछ वेपन्स सेल आउट कर रहा हूं जो कि इलीगल हैं, तो अगर मैं उसको आपसे सेल कर दूं तो आपको कि नहीं, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं, तो स्टूडेंट्स ये गलत बात है। ये आप एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं कर रहे। तो आपकी ऑफर भी वैलिड होनी चाहिए, आपकी उसकी वैलिड ऑफर की एक्सेप्टेंस भी वैलिड होनी चाहिए। और एक्सेप्टेंस कहते हैं किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना। तो आप हमेशा ना इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइनों का दोगे और इसके बाद आप डेफिनेशंस की क्या दोगे? हेडिंग। तो मैंने बार बार बोलता हूं, डेफिनेशंस आपने कितनी देनी है? 2 डेफिनेशन देनी है एक्सेप्टेंस की, 2 डेफिनेशन इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर। उसके बाद आप क्या कहोगे? ये क्वेश्चन आपको आता कैसे है? कहता है एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ना, बिल्कुल इसी तरह। अब नंबर 1 इसमें पॉइंट क्या है? देखिए, एक्सेप्टेंस देने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? नंबर 1, इट मस्ट बी गिवन बाय ऑफरी। देखिए स्टूडेंट्स, ऑफरी किसे कहते हैं? वो बंदा जिसने एक्सेप्टेंस कबूल करनी हो। अब ना एग्जांपल्स को मेरी ध्यान से आपने सुनना है। मैं हूं, ए शख्स है, एक ए शख्स है, ए सोल्ड टू कार टू बी एक्सेप्ट इट एंड बी इज एन ऑफरी। जो बंदा ऑफर को एक्सेप्ट करे ना, याद रखना, वो ऑफरी होता है। और एक्सेप्टेंस हमेशा कौन देगा? ऑफर देने वाला। अगर मैं कहूं मेरी कार सेल आउट करो और मैं कहूं हाँ हाँ मुझे पता है आप सेल मेरी मेरी कार को ना आप ले लोगे, मतलब परचेज कर लोगे, तो ये मैं नहीं कह सकता। एक्सेप्टेंस कौन देगा? हमेशा ऑफरी, जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं वो एक्सेप्टेंस देगा। अब इसकी एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं जल्दी जल्दी से काम इस वजह से करता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं छोटी सी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं गिवन टाइम के अंदर, लेकिन साथ में मैं बोलता भी जा रहा हूं। आप जल्दी से पेज पेज लेके नोट डाउन साथ साथ करते जाइए करिएगा। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा जरा, मैं बोलता भी जा रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है? ए, एग्जाम्पल आप लिखोगे, ए सोल्ड कार टू बी रुपीज 5 लाख। लेंगे 5 लाख की कार सेल। बी एक्सेप्ट दिस ऑफर सो इट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। ताहम ये क्या है? वैलिड एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ऑफर किसने एक्सेप्ट की है? बी ने। और बी बंदा क्या था? ऑफरी था। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोलिएगा। इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। देखें स्टूडेंट्स, जिस बंदे ने एक्सेप्टेंस देनी है ना, जिस बंदे ने ऑफर को कबूल करना है, वो 2 तरह से ऑफर को कबूल कर सकता है, या बोलकर या रिटर्न फॉर्म में। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल आपसे मैं शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगी? अंडरस्टैंड करते जाएं और नोट डाउन भी करते जाइएगा साथ में। ए सोल्ड कार टू बी रुपीज 5 लाख। इस स्टेटमेंट को मैं अभी नहीं चेंज करूंगा। बी एक्सेप्ट इट इन रिटर्न। ले जी, बी ने ना इसको रिटर्न फॉर्म में ना एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप ओरल लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे बी एक्सेप्ट इट इन ओरल, जुबानी कलामी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 आपके पास आ जाएगा जी।
इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेटेड का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेट करना, किसी को बताना, किसी को समझाना। जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर कोई शख्स, अगर ए पर्सन बी पर्सन को कार बेच रहा है 5 लाख की, तो ये ऐसे नहीं है बी पर्सन सी पर्सन को जाके के ना बी पर्सन सॉरी ए पर्सन ने बी पर्सन को कहा मैं तुझे 5 लाख की कार बेचना चाहता हूँ। अब बी पर्सन क्या कर रहा है? बी पर्सन ना या तो बहुत आहिस्ता से बोल रहा है अच्छा ठीक है ना मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ए पर्सन को समझ में नहीं आई। अब यहाँ तो बी पर्सन क्या कर रहा है? किसी सी पर्सन को जाके कह रहा है तू ए को कहना कि मैंने तेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। अब फर्ज करें सी पर्सन जानबूझ के ना कहे, या वो भूल भी सकता है सी पर्सन। सो स्टूडेंट्स, जिस बंदे ने एक्सेप्टेंस देनी है ऑफर की, उसको डायरेक्ट जाके उस पर्सन से कहना पड़ेगा जी मुझे आपकी ऑफर कबूल है। कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, चाहे वो उसको फोन करे, चाहे वो उससे खुद जाके पर्सनली रब्ता करे। तो इसकी आप एग्जांपल किस तरह लिखोगे? अंदर डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपने, याद रखिएगा बात। एग्जांपल किस तरह लिखोगे? एग्जांपल लिखोगे ए सोल्ड कार टू बी 5 लाख रुपीज 5 लाख एंड बी। अब देखिएगा बी क्या करता है? बी एक्सेप्ट इट थ्रू, बी ने एक्सेप्ट इसके किया थ्रू सी पर्सन। इट इज नॉट वैलिड। ये वैलिड क्या नहीं है? एक्सेप्टेंस का वर्ड आगे लिख दीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो वैलिड के आगे लिख देते हैं एक्सेप्टेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, आपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लिखना, एक्सेप्टेंस को लिखना। आपका क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्टेंस क्या है? अंडरस्टैंड कर लिया आपने? ये पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 बताइएगा जी। acceptance by performing condition of proposal। प्रपोजल का भी मतलब यही होता है कि किसी को प्रपोजल देना, किसी को ऑफर देना। स्टूडेंट्स, ऑफर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। अब इस हेडिंग का मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का ना, जो आपकी बुक में भी होगी, इस पूरी हेडिंग का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सेप्टेंस बताना जरूरी भी नहीं होता। किसको? ऑफर देने वाले को, कि भाई मैंने तेरी ऑफर कबूल कर ली है। अब ये कब होगा? इसकी एग्जांपल देखिएगा। क्या एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले ये देखिएगा कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हर सिचुएशन ऐसे नहीं हो सकती जिसमें आप आगे वाले बंदे को, ये ऑफर देने वाले बंदे को हमेशा बताएं कि मैंने तेरी ऑफर कबूल कर ली। जैसे मिसाल के तौर पे शॉपकीपर है। शॉपकीपर जो दुकानदार है, बुक वाला, बुक सेल करने वाला, वो क्या करता है? बुक आउटलेट्स में ना उसने काफी किस्म की बुक्स रखी होती हैं। अब हर किस्म का कस्टमर उसके पास आ रहा है, तो क्या हर कस्टमर उसको कहेगा सर मैं आपकी बुक परचेज कर लूं क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं कभी भी होता। हाँ, वो ऑफर एक है, ऑफर देने वाला पर्सन, वो बुक शॉप के ऊपर जो पर्सन बैठा हुआ वो एक ही है, लेकिन कस्टमर चेंज होते जा रहे हैं। कभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आए जा रहे हैं ऐसे। लेकिन क्या, अगर एक पर्सन, अगर वो बुक शॉप वाला अगर बुक को आपको सेल करने की बजाय वो किसी सी पर्सन को सेल कर देता है, तो क्या आपको वहां पे एक्सेप्टेंस देने बताने की जरूरत थी उस ए को? नहीं, क्योंकि वो जिसको मर्जी सेल आउट करे, ये उसकी स्वाबदीद है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे एग्जाम्पल आप इस तरह लिखोगे। एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे, ए सोल्ड बुक्स, ए सोल्ड बुक्स टू बी रुपीज 50,000 बट इन एन अदर डे, लेकिन किसी और दिन, अदर इन एन अदर डे इट सोल्ड टू सी टू सी। अब देखिए 10 बुक थी, तो वो उसने किसी सी पर्सन को दे दी, तो क्या सी ए बी पर्सन जो वो उसे लड़ने लग जाएगा कि भाई नहीं, मैंने तुझे बताया भी था मैं लूंगा बुक? वो कहेगा भाई इधर कितनी पड़ी हुई है, इनमें से कोई और ले ले। ठीक है ना? ये वो सिचुएशन है। पॉइंट नंबर 4 आपके हो गए। पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑफ होल। ये समझने वाली बात है, होल ऑफ ऑफर। देखें, एक्सेप्टेंस हमेशा पूरी होनी चाहिए, ऑफर की कंप्लीट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि ना ये मेरी कार ले लो 5 लाख की। आप कहते हो नहीं नहीं, पहले आप कहते तो हाँ ठीक है, फिर बाद में आप क्या क्या कहते हो? 2 दिन बाद ठहर के आप कहते हो नहीं नहीं मुझे इसकी ना इसके टायर्स बस मुझे सेल आउट कर दो।
तो क्या आपने मैं आपको पूरी कार सेल आउट करना चाह रहा हूं, मैं तो ऑफर दे रहा हूं पूरी कार कार की। आप क्या कर रहे हो, आप उसमें से चंद चीजें उठा रहे हो, कह रहे हैं नहीं मुझे बस ये चीज सेल आउट कर दो। जैसे मिसाल के तौर पे इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे ना मैं आपको कहूँ कि मेरी ना 10 बुक्स हैं, इनको ना मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं शॉपकीपर नहीं हूँ, मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, आप ले लो। आप कहते हो नहीं नहीं मैं 10 में से ना 5 लूंगा, नहीं मैं सेल 10 ही करना चाह रहा हूं, इसलिए आप एक्सेप्टेंस भी 10 की ही दोगे। अगर आप 5 की, 6 की, 7 या 8 की एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। और इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लिखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर, क्या, ए सोल्ड बुक्स 10 10 बुक्स टू बी, रुपीज भी आगे मेंशन करना बहुत जरूरी होती है, 50,000, बट बी एक्सेप्ट टू परचेज, लेकिन बी ने कहा मैं सिर्फ खरीदूंगा, परचेज 5 बुक्स, मैं सिर्फ 5 बुक्स परचेज खरीदूंगा, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे को मूव ऑन करते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विदाउट वेरिएशन। देखें इसका क्या मतलब है, एक्सेप्टेंस, जब आपने किसी भी ऑफर की एक्सेप्टेंस करनी है ना, उसमें तब्दीली नहीं करनी। जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्सन है ए, उसने कहा मेरी कार ले लो, ब्लैक कलर की मेरी कार है वो ले लो। आपने क्या कहा, आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया, या आपने ये उसको उसको बोला नहीं नहीं देखना तू मुझे ब्लैक ना सेल आउट कर, ये तेरे पास व्हाइट कार है ना, इसको सेल आउट कर दे। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई ये तेरी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं तुझे सेल आउट करना चाहता हूँ ब्लैक कार, तू कह रहा है व्हाइट कार मेरी खरीद लो। तो ये आप चेंजिंग नहीं कर सकते। देखो ऑफर देने वाला चेंजिंग कर सकता है, आप क्यों चेंजिंग कर सकते हो, आपकी क्या वो कार है, नहीं ना, वो तो ओनर कौन है कार का, वो ए पर्सन है ओनर कार का, तो वो अपनी ऑफर को तब्दील कर सकता है। आप एक्सेप्टेंस दोगे, आप कभी अपनी ऑफर को तब्दील नहीं कर पाओगे, और ना ही ये लॉ आपको इजाजत देता है। तो आप ये देखिएगा एग्जाम्पल इसके ऐसे लिखते हैं, ए सोल्ड अ ब्लैक कार, अ ब्लैक कार टू बी, बी पर्सन को रुपीज 10 लाख, बट बी, लेकिन बी कहता है आस्क टू सेल, के मुझे बेच दे, टू सेल वाइट कार रुपीज 10 लाख की, 10 लाख की, लेकिन ये क्या है आगे आप लिख दोगे, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस, जी बोलिएगा, मस्ट बी, मस्ट नॉट बी कॉन्टीजेंट। ये स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी कॉन्टीजेंट। देखें कॉन्टीजेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टीजेंट का मतलब क्या है, शर्त लगाना, एक्सेप्टेंस देते वक्त शर्त लगाना। देखें मैं आपको कहूं मेरी ना ब्लैक कलर की कार खरीद लो, आपको एक शर्त पे खरीदूंगा, अगर तू मुझे 2 लीटर पेट्रोल भी साथ में देगा। क्या ये एक्सेप्टेंस ठीक है? देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, खुद खुद आम रोजमर्रा जिंदगी में देखा करो ना, अगर आप ही किसी बंदे को कोई चीज ऑफर करना चाह रहे हो, किसी बंदे को कोई चीज सेल आउट करना चाह रहे हो, तो अगर वो बंदा आगे से आपको शराइत लगाए तो आपको अच्छा लगेगा, आपको कहे जा भाई तू जा, मैं किसी और को सेल आउट कर लूंगा। तो ये ऐसे ही है, कोई कभी भी एक्सेप्टेंस, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला शराइत नहीं लगा सकता, कॉन्टीजेंट नहीं कर सकता, ऑफर के अंदर अपनी शर्त नहीं लगा सकता कि भाई मैं तेरी ऑफर कबूल करूंगा लेकिन इस शर्त के ऊपर। तो इसी चीज को मैं देखो ऐसे लिखता हूं, कितनी जगह मैं जेन्युइन एग्जांपल आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। एग्जांपल क्या हो, ए सोल्ड, नोट डाउन करते हैं, ए सोल्ड कार टू बी रुपीज 5 लाख, बी बी एक्सेप्ट इट, बी ने अच्छा, बी ने इसको कबूल कर लिया, एक्सेप्ट इट इन वन कंडीशन। अच्छा इन वन कंडीशन, इन वन कंडीशन, एक शर्त पर, कंडीशन क्या है, टू गिव, के मुझे दो 2 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल मुझको दो 2 लीटर पेट्रोल, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 8 का आपके पास क्या है स्टूडेंट, बोलिएगा। इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मूड, मतलब
ऑफर जैसे ही होना वैसे ही एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये बिल्कुल सेम है इसी के, मतलब मैं आपको ऑफर दे रहा हूं मेरी कार परचेज कर ले, तो आपकी ऑफर भी यही होनी चाहिए, हाँ मैं आपकी कार परचेज कर लेता हूं। ये नहीं होनी चाहिए नहीं मैं आपकी बाइक खरीद सकता हूं। तो जैसी ऑफर हो वैसे ही एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे भी आप ले सकते हो, अगर मैं आपको किसी चीज की 1 लाख की ऑफर दे रहा हूं तो आप ये नहीं कह सकते हाँ मैं आपकी ऑफर कबूल करता हूं लेकिन मेरे पास अभी 50,000 रुपया है। नहीं, जितनी अमाउंट की ऑफर है, जिस चीज की ऑफर है, एक्सेप्टेंस उतनी अमाउंट की होगी, उतनी ही उसी ही चीज की होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल आप ऊपर वाले दोनों में से किसी एक की एग्जांपल आप इसमें भी लिख सकते हो, कोई नहीं ऐसा इशू। अब पॉइंट नंबर 9 है और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वो कौन सा है? इट मस्ट बी गिवन विद नॉलेज ऑफ ऑफर। देखें ये भी सेम ही है, कैसे देखिएगा, इट मस्ट बी गिवन। अच्छा, जब आपने एक्सेप्टेंस देनी है ना तो बताकर देनी है। किसको बताकर देनी है? ऑफरर को, मतलब उसकी नॉलेज। जैसे ये कम्युनिकेटेड वाला था ना कि एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑफर ऑफर जो ऑफर देने वाला है उसको बताना, आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसी तरह अगर आपने एक्सेप्टेंस देनी है ना तो आपको ना, जिसने एक्सेप्टेंस देनी है उसने 2 काम करने हैं। उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्या? एक तो उसको ये पता होना चाहिए मुझे किस बंदे ने मुझे किस बंदे ने ऑफर दिया है। दूसरा, मुझे वो क्या चीज के बारे में ऑफर कर रहा है, कौन सी चीज मुझे देना चाह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसकी एग्जांपल किस तरह बनाओगे? इसकी एग्जांपल आपसे बनेगी, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ए सोल्ड कार टू बी ₹5 लाख and B accept it in फुल कंसंट्रेशन, यानी कि मतलब सही कंसंट्रेशन थी उसकी, मतलब उसको पता था हर चीज के बारे में। ले जी, ये क्या है? एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये था असेंशियल पॉइंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस के। ये क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जामिनेशन में आया था, सप्लीमेंट्री में रिपीट ये हो सकता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।